Good afternoon, all of you. Let's start today's session. भारत के दर्रे, भारत भूगोल में भारतीय के दर्रे पढ़ेंगे। दर्रा क्या होता है? देखिए, इस चैनल पर कोई नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। जो टॉपिक है दर्रा या पास, इसे इंग्लिश में कहते हैं पास। जो दर्रे होते थे इसी से कभी लोग जो पहाड़ों के बीच ये दर्रे की वही एक सकरा रास्ता होता है जिससे आगे जाने की सुविधा रहती है, जिससे आवागमन की सुविधा बनती है। तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, दर्रा क्या होता है? पहले दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच बना एक प्राकृतिक मार्ग होता है। दो पहाड़ों के बीच बना एक प्राकृतिक मार्ग होता है। तो दर्रा पहाड़ों के बीच बना एक प्राकृतिक मार्ग होता है। जैसे दर्रे तो दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच दबा हुआ स्थान होता है, दर्रा कहलाता है। इसमें से आसानी से आवागमन हो सके। वन लेन इतना रूट जितना चौड़ा होता है जिसमें आवागमन हो सके। प्राकृतिक पहाड़ों के बीच बना एक प्राकृतिक मार्ग होता है। दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच एक बड़ा जमीन का टुकड़ा हो जिसमें गांव बसाया जा सके, उसकी घाटी कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच एक बड़ा जमीन का टुकड़ा घाटी कहलाता है। दर्रा क्या होता है? दर्रा तो है गया, दो पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक मार्ग होता है। दर्रे दो या दो से अधिक ज़्यादा पहाड़ों के बीच दबा हुआ एक स्थान होता है। दर्रे दो या दो से ज़्यादा पहाड़ों के बीच एक बड़ा जमीन का टुकड़ा हो जिसमें तो उसे घाटी कहलाता है। तो दर्रों का निर्माण कैसे हुआ? दर्रों का निर्माण नदी के बहने, भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्का पिंड का गिरना इत्यादि से बनते हैं। देखिए दर्रे का निर्माण कैसे होता है? दर्रों का निर्माण, दर्रे जो है नदी के बहने, भूकंप, ज्वालामुखी तथा जमीन का खिसकना उल्का का गिरना इत्यादि से बनते हैं। घाटी वैली कहते हैं। वैली घाटी जो दो या दो से अधिक ज़्यादा पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा जमीन का टुकड़ा हो जहाँ पर गाँव बस सकते हैं उसे घाटी कहते हैं। संकीर्ण रास्ता बस आवागमन हो, बस गाड़ी से आ सकती है, उसे दर्रा कहते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण रास्ता दर्रा कहलाता है। तो दर्रों का निर्माण, दर्रा किसे कहते हैं? दर्रों का निर्माण हो गया। तो दर्रों का उपयोग क्या होता है? दर्रों का उपयोग दर्रे के नदी के बहने का, भूकंप, ज्वालामुखी, जमीन का खिसकना, उल्का पिंड का गिरना इत्यादि से बनते हैं। दर्रों का निर्माण होता है। परिवहन, व्यापार, युद्ध अभियान में इन दर्रों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दर्रों का उपयोग क्या करते थे? परिवहन करने में, आवागमन करने में, या व्यापार के लिए यहाँ से इस देश से दूसरे देश में, और युद्ध के लिए भी। जैसे विदेशी आक्रमण हुए भारत पर इसी दर्रों से आए। काराकोरम दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में जो है कई तरह अभियानों में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिवहन, व्यापार और युद्ध अभियानों में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो भारत के दर्रे में देखिए लद्दाख प्रमुख दर्रा, पहले से देखें लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, उमलिंग ला का अर्थ भी पूछा था कि ला का अर्थ क्या होता है? तो दर्रा होता है। तो उमलिंग हो गया तो इसके बाद दर्रा लगाने की जरूरत नहीं। ला वहाँ की भाषा में ला का अर्थ दर्रा होता है। काराकोरम दर्रा है और उमलिंगल दर्रा, ये कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। उमलिंगला जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर
दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है जिसकी ऊंचाई 5000 5882.64 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 5882.64 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है? उमलिंग ला, जो लद्दाख में है। उमलिंग ला दर्रा भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ये उमलिंग ला है। आप देखिए काराकोरम दर्रा लिखेंगे। काराकोरम दर्रा में ये कहाँ से थे? काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 5882.64 मीटर था। ये 5654 मीटर है। तो काराकोरम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? काराकोरम दर्रे की ऊंचाई 5654 मीटर या 18,176 फुट। 18,176 फुट है। यह दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के झियांग-स्वात क्षेत्र के बीच सीमा पर पड़ता है। यह दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के झियांग-स्वात क्षेत्र के बीच की सीमा पर पड़ता है। काराकोरम दर्रा जो 5654 मीटर है, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के झियांग-स्वात क्षेत्र के बीच सीमा पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन? देखिए जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। लद्दाख के हमने देखा काराकोरम दर्रा था, उमलिंग ला था, जिसमें काराकोरम जो है लद्दाख क्षेत्र और चीन के बीच बाड़ बनाता है। इधर है ना। और अब देखिए बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा किसमें है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आपका ये क्षेत्र ये है पूरा लद्दाख, इसके नीचे जम्मू कश्मीर देखिए, ये पे हम बना दे रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर, इसमें है जोजिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। भारत के प्रमुख दर्रे में, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे में देखें जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है? लद्दाख का प्रवेश द्वार है। जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। जोजिला दर्रा को लद्दाख का प्रवेश द्वार। यह श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय मार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, यहीं से गुजरता है। तो कहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला के दर्रा से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं, जिसको लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यहीं से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यहीं से गुजरता है। और इस बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1 यहीं से गुजरता है। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। तो जोजिला दर्रा हो गया लद्दाख का प्रवेश द्वार होकर रहता है। यह श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। लद्दाख श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ना। सॉरी, जोजिला दर्रा जो है, जो जिला श्रीनगर और लेह ना। और राष्ट्रीय राजमार्ग
इस जोजिला दर्रा से गुजरता है। इससे बर्फीले तूफान का दर्रा भी, बर्फीले तूफान का दर्रा किसे कहते हैं? जोजिला दर्रा को कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, बर्फीले तूफान का दर्रा जोजिला दर्रा कहते हैं। पीर पंजाल देखिए, दूसरा है पीर पंजाल है। इसे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। इसे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। यह मुगल रोड यहीं से होकर गुजरता है। मुगल रोड कहाँ से होकर गुजरता है? तो पीर पंजाल के दर्रा से, इसलिए इसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क है। तो कश्मीर से जम्मू को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो वो है आपका पीर पंजाल दर्रा। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क पीर पंजाल का दर्रा, पीर पंजाल का दर्रा। पीर पंजाल का दर्रा है, सड़क को जोड़ने वाली पीर पंजाल। पीर पंजाल का दर्रा तक इससे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल को इसे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। मुगल रोड यहीं से होकर गुजरती है। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क है। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क को तो पीर पंजाल दर्रा है। यह देखिए इसके बाद आगे आप देख रहे हैं जो जिला दर्रा है, जो जिला दर्रा जो ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है। तो इसमें श्रीनगर है, लेह कौन, श्रीनगर से लेह को जोड़ रहा है। लेह जो है लद्दाख में है, लेह जिसकी राजधानी है। तो और श्रीनगर जम्मू कश्मीर है, तो इसको जोड़ रहा है जोजिला दर्रा। फिर पीर पंजाल दर्रा क्या कर रहा है? पीर पंजाल दर्रा जो पीर की गली नाम से मुगल रोड यहीं पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है? तो इसी जोजिला दर्रा पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किसमें है? NH1 तो जोजिला दर्रा पर है। और पीर पंजाल दर्रा पे क्या है? पीर पंजाल दर्रा देखिए पीर की गली के नाम से जानता है, मुगल रोड इसी पर। तो मुगल रोड पीर पंजाल में क्या है? मुगल रोड है, जो एक कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। पीर पंजाल जो है कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। पीर पंजाल कश्मीर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा बस का इसे जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है। बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। जम्मू कश्मीर जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। बनिहाल दर्रा जो जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। अब पीर पंजाल दर्रा हो गया, इसे पीर की गली के नाम से जाना जाता है। मुगल रोड यहीं से होकर गुजरती है। यह कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली सड़क है। बनिहाल दर्रा इसे जवाहर सुरंग के नाम से ही जाना जाता है, जो 2.5 किलोमीटर लंबी है। ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट सी यू नेक्स्ट वीडियो।